जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कोडरमा टीवी। आप सभी का कोडरमा टीवी पे मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम मुबारक है और मैं आपको क्लास 9 और 10 का मैथ पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी का 1.3 का जितना भी सवाल है हर एक सवाल करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे भी मैथ में कभी दिक्कत होता था, अब नहीं होने देंगे। ठीक है, बिंदास रहना, शुरू से लास्ट तक वीडियो आराम से देखना। हर एक चीज़ आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फ्लो फ्लो में जल्दी फास्ट बता के निकल गए, नहीं करेंगे ऐसा। हर एक चीज़ को बेसिक से बताएंगे कि कोई चीज़ अगर कोई आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। इन सारे चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और इसमें 1.3 में 3 तरह का सवाल बनता है। ठीक है, एक तो सीधा सीधा आपको दे देगा। पहला सवाल जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसको तो पता है, जिसको नहीं जो जिसने नहीं पढ़ा उसको पता होगा कि 1.3 का पहला सवाल क्या है कि आप सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा क्या है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तीसरा क्या है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको आप सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है क्या, ब्लैक पे पढ़ा दें क्या, सही है? ये चलेगा? ये ठीक है। ख्वाबों का कारवां फिर चल दिए कहाँ कहाँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आराम से बैठना। 30 से 35 मिनट बिल्कुल एकदम दिल थाम के, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, बिंदास रहना मेरी तरह। चलो देखो, पहला सवाल क्या है 1.3 का, कि आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध कर देंगे इसको। देखो, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? दिख रहा है ना? सब कुछ तो दिख रहा है सही से यार। देखो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक, देखो जो भी प्रूफ करने बोलेगा ना उसका उल्टा मानेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। आप बोलोगे ठीक है सर, मान लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब जब बोलोगे, आप खुद बोल रहे हो कि सर √5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √5 को P/Q के बराबर लिख देंगे। आप बोलोगे ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, परिमेय संख्या का एक कंडीशन होता है। क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, तथा P और Q सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, सह अभाज्य है या फिर सहअभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सहअभाज्य का मतलब है कि दोनों के बीच में, P और Q के बीच में सिर्फ कॉमन क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे अर्थात P, या फिर आप ऐसे लिख दो अर्थात HCF ऑफ P और Q बराबर 1। ये आपका कंडीशन है। परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है, जहां Q बराबर 0 नहीं, यानी नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से, मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, अनडिफाइन, यानी कि हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर।
दोनों तरफ वर्क करेंगे, यानी √5 का भी वर्क करना है और पी बटा क्यू का भी वर्क करना है, तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले याद रखना कि हमको क्यू का मान निकालना है, ठीक है। सिंपल याद रखो कि हमको पी स्क्वायर का मान निकालना, तो कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर अगर पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, सीधा सीधा देखो कि आप यहाँ पे क्या करोगे, क्यू को इधर ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे पी को यहीं पे रखो। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग कर लेंगे। तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। आप बोलोगे ठीक है सर, कर दिए। पी स्क्वायर का मान निकाल लिए, आप बोलोगे ठीक है। नेक्स्ट एक चीज यहाँ समझने वाली चीज है, आराम से समझना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखे, ये साइड में है समझने के लिए, ठीक है। ब्लैक ही सही है। देखो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि सर अगर हम 9 लिखते हैं, ठीक है, और 3 × 3 लिखते हैं, इस बात का मतलब क्या हुआ, ये चीज समझने की कोशिश करना कि अगर हम यहाँ पे 9 लिखते हैं और इसका गुणनखंड हम 3 × 3 लिखते हैं, इस बात का मतलब क्या है कि 9 को 3 भी, ये 3 भी काटेगा और ये 3 भी काटेगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 81, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 9, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये अब भी 81 ही है, यानी 3 का स्क्वायर 9 × 9, बस लिखने का तरीका बदला है, बाकी 81 ही है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आप 81 को 9 से भाग करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप 81 को 3 का स्क्वायर से भी भाग करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया, हो जाएगा। तो सेम उसी के जैसा यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है। अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ये बस समझो कि अगर ये 5 को यहाँ ले आते हैं तो पी स्क्वायर को क्या 5 डिवाइड करेगा। आप बोलोगे हाँ सर कर देगा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो कर देगा। कितना आएगा पता नहीं है, ठीक है, लेकिन डिवाइड कर देगा, ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस लाइन लिखना, ये समझाने के लिए लिखें, ये लिखोगे तब भी ठीक, ना लिखोगे तब भी ठीक, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। ऐसे लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो तो तब भी चलेगा। आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 जो है, 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 तो पी को भी डिवाइड करेगा, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। नेक्स्ट अब आगे क्या करना है, इसके आगे नेक्स्ट पेज पर बताते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख लो अगला पेज जाने से पहले। माना यहाँ पे आप पी स्क्वायर बराबर कुछ मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे हम p बराबर मान लेते हैं 5m मान लेते हैं। यहाँ पे आप m के जगह पे a b c d कुछ भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो p बराबर मान लिए हम क्या 5p, ठीक है। अब अगला पेज पे देखते हैं, इसके नीचे ही लिखना है आपको, या फिर साइड में ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है सब कुछ। लाइट अभी भी आ रहा है।
देखो नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करेंगे, जब हम मान लिए हैं इसको आप मान लो समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पे p बराबर माने तो यहाँ पे लिखना p बराबर 5n समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें, ठीक है। तो p के जगह पे कितना रखोगे 5m, ठीक। आप बोलोगे ठीक है सर, और स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे 5q²। 5 का स्क्वायर करोगे 25m² आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, और ये 5q² आ जाएगा, ठीक। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, m² बराबर 5q² बटा 25 आ जाएगा नीचे। आप बोलोगे ठीक है सर, 5 से काट लेंगे 25 को 5 बार में, यानी कि m² बराबर कितना आ गया, q² बटा 5, इतना आ गया, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप क्या मान लोगे, इक्वेशन सेकेंड मान लोगे, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लोगे। नेक्स्ट आगे क्या करना है, फिर वही कंडीशन यहाँ पे भी बनेगा। आप बोलोगे कि सर p² को 5 विभाजित कर रहा था, तो 5 जो p को भी विभाजित करेगा, सेम उसी तरह यहाँ पे लिखना है, चूंकि q² चूंकि 5 q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। आप बोलोगे ठीक है, q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मेन कंडीशन पे आप पहुंच गए, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप मान लेना एक चीज यहाँ पे कथन 1, ठीक है, और इसको आप मान लेना कथन 2, जो आप लिखे हो यहाँ पे लास्ट में आप लिख देना क्या, कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 2 से, ठीक है। कथन 1 तथा कथन 2 से HCF जो होगा वो कितना होगा, तो 5 होगा। HCF कितना होगा, HCF बराबर 5 है, जो कि विरोधाभास है, यानी कि उल्टा है, जो कि विरोधाभास है, अर्थात या फिर अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, यही प्रूफ करने बोल रहा था, अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सबसे पहला चीज एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको, बस लिखना कुछ भी मतलब कि एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बस एक बार आप जब बढ़िया से समझ जाओगे तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे पहले सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या, थोड़ा फास्ट में बताते हैं, समझने की कोशिश करना। माना √5 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या कोई चीज होता है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप a/b भी लिख सकते हो, c/d भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो √5 बराबर p/q, जहाँ नीचे वाला को 0 के बराबर नहीं रखना, यानी जहाँ q बराबर 0 नहीं है, तथा p और q क्या है, सह अभाज्य है। इसका कंडीशन क्या है, अर्थात HCF क्या होना चाहिए 1। दोनों तरफ वर्क किए, यानी कि √5 का स्क्वायर बराबर p² बटा q², स्क्वायर करेंगे तो 5 बराबर p² बटा q²। अब p² का यहाँ पे मान निकालें, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाएं कि अगर p² 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि p भी 5 से विभाजित होगा, सीधा बात। अब p के बराबर हम कुछ मान लिए, तो माना p बराबर 5m। अब p बराबर 5m किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दिए, तो क्या हो गया 5m का p के जगह पे रखेंगे ना, तो p के जगह पे 5m रख दिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 5q। अब यहाँ पे 25m² आ जाएगा, यहाँ हमको m² का मान निकालना है, तो m² का मान निकालने पे कितना आया, q/5। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 5q² को विभाजित करता है, अर्थात 5 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे लिखना है कि कथन
1 और 2 से, यहाँ पे कंडीशन 1 कंडीशन 2। इससे क्या होगा कि इन दोनों का एचसीएफ 5 आएगा। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, नहीं समझ में आया तो देखो, अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं पी स्क्वायर बटा 5 और यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू स्क्वायर बटा 5, ये बस समझने के लिए, ये साइड में लिखना, जब आप आंसर दोगे तो वहां लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, यानी कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो 5 है, और एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा, तो इसीलिए एचसीएफ 5 लिखे हैं। लेकिन हम लोग का क्या बोलता है कि जो परिमेय संख्या होता है उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होना चाहिए, लेकिन हम निकालें क्या, 5 निकालें, तो इसीलिए लिखें, जो कि विरोधाभास है, यानी कि गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। ये हो गया हम लोग का पहला सवाल कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा सवाल पे चलते हैं। ठीक है, ब्लैक ही सही है। नेक्स्ट, इस पे मजा आएगा, देखो तो, ये वाले बोर्ड पे, ये सही है। ठीक है, देखो दूसरा सवाल, और टाइप 2 भी आप बोल सकते हो। सवाल नंबर 2, इसको आप टाइप 2 भी बोल सकते हो। टाइप 2 या सवाल नंबर 2 बोला है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ करोगे भाई, बताओ जल्दी से। सेम वही सवाल है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, सेम वही सवाल है, आप आराम से कर सकते हो, बस ध्यान से सुनना। क्या बोले थे हम बोले थे कि भाई आप सबसे पहले क्या करना, मानना। क्या मानना, तो मानना √5 एक, √5 नहीं, यहाँ पे 1/√2 है, तो माना 1/√2 एक, इसका उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। आप बोलोगे ठीक है सर, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट, आगे क्या करना है, जब आप मान दिए तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। जहां पे वही कंडीशन लिखना है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, आपस में सह अभाज्य होना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर, सह अभाज्य है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अर्थात P और Q का जो HCF होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन है हम लोग का, ये वाला। अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर बराबर P² बटा Q²। आप बोलोगे ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर P² बटा Q²। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये Q² को ऊपर ले जाओ, 2 को यहीं रहने दो, और P²। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे P² बराबर पहले निकाल लो। ठीक, ये आ गया P² बराबर, तो यहाँ आप ऐसे लिखना, देखो यहाँ पे लिखना, इसको समीकरण 1 मान लो, यहाँ पे लिखो चूंकि Q, ऐसे लिखो, चूंकि 2 जो है वो Q² को विभाजित करता है। ठीक है, 2 जो है वो Q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 2 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा। 2 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत मजा आ रहा है, आप बस पढ़ाते जाओ सर, सब कुछ सही है। देखो,
आगे क्या करना है भाई, यहाँ के बाद थोड़ा सा छोटा कर लें या नेक्स्ट पेज ले लें? चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट पेज यहाँ तक छोड़े हैं। आगे क्या करोगे, क्यू स्क्वायर के बराबर कुछ मान लो, ठीक है। क्यू स्क्वायर के बराबर कुछ मान लो या फिर पी स्क्वायर के बराबर कुछ मान लो। हम पी स्क्वायर के बराबर कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना P बराबर 2m मान ले। अब बोलोगे सर दो ही क्यों माने, ठीक है। पिछले सवाल में यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, 5 माने थे। तो जिसका बोलेगा ना, जैसे 1/√5 है तो 5 मान लो, 1/√2 है तो 2 मान लो, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिए 2m, माना P बराबर 2m। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, P का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर पी स्क्वायर। पी के जगह पे कितना रखेंगे, 2m स्क्वायर। अब बोलोगे ठीक है सर। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटा, यहाँ पे ऐसे रखना, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 4m स्क्वायर, ठीक है। 4m स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्यू स्क्वायर सही है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, अब आगे क्या करना है, पीछे क्या लिखे हम लोग, चलो सही है। एक चीज यहाँ पे भाई थोड़ा सा सुधार लेना, कि आप यहाँ पे क्या करना, क्यू बराबर मान लेना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे आप p बराबर मानोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को ही आप डिवाइड करवा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, q बराबर मान लो। तो q बराबर अगर आप मानोगे तो यहाँ पे q के जगह पे मान रखेंगे, ठीक है। क्या था, क्यू स्क्वायर बटा 2 और पी स्क्वायर, ऐसा था, ठीक। अब यहाँ पे हम p का मान रखेंगे, q कर लो, q का मान रखने पर, ठीक है। तो q बराबर कितना माने, आप बोलोगे सर 2m माने हो, और नीचे क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अंदर में भी इसको इसको काट सकते हो और उसके बाद स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप पहले स्क्वायर करो उसके बाद कुछ करना। अब बोलोगे सर क्यों नहीं काट सकते हो ऐसा, क्यों, कंडीशन देखो, क्यू क्यू पे सिर्फ स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले उसको लिख लो 2m, और इस पे स्क्वायर और बटा 2 है, ठीक। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर बटा 2 बराबर पी स्क्वायर। 2 से आप काटोगे इसको 2 बार में, तो m स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बटा 2। अब ये हमारा सही हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एक बार q को डिवाइड कर रहा था, तो एक बार p को डिवाइड करेगा, तब ना कंडीशन बनेगा। अब देखो यहाँ पे आप लिखना, इसको समीकरण 2 लिखो, चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनते जाना, सब कुछ समझ में आएगा, बस नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो आगे क्या करना है, अब यहाँ पे बस लिख देंगे, ये हो गया हम लोग का कथन 2, और पहला वाला क्या था, कथन 1। ये वाला क्या था, कथन 1, या फिर कथन 1, ये कथन 2।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में कथन एक तथा दो से HCF जो है वो क्या होगा, HCF बराबर 2 है जो कि विरोधाभास है, ठीक है, जो कि विरोधाभास है, अर्थात या फिर अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना, इसमें 1.3 में बस यही है ना कि थोड़ा लिखना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लिखना पड़ता है तो आप आराम से लिख लोगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है भाई। आगे चले, नेक्स्ट देखो, ये हो गया। तीसरा सवाल क्या है, और तीसरा टाइप भी आप बोल सकते हो, 3+, ये बहुत ही आसान है। 3+ यहाँ पे आप लिख लेना, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो या फिर कीजिए, लिख लेना अपने हिसाब से। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टाइप भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये बहुत आसान है, आप देखो आराम से। तो वही चीज माना, हल लिख लो, माना 3+2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। आप बोलोगे ठीक है सर, परिमेय संख्या बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। 3+2√5 किसके बराबर लिखेंगे, P/Q के बराबर, ठीक है। जहां सेम चीज लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सवाल बनाओ, उसी से सारा आप देख देख के भी बना सकते हो। जहां Q बराबर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर P और Q सह अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। और सर सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, तो सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का जो HCF है वो कितना है, एक है, ठीक है। HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, यही हमारा कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर दें। दोनों तरफ वर्क मत करो, इसमें थोड़ा सा आराम से बनाते हैं, इसको बस सॉल्व करते जाओ आगे तक, ठीक। देखो, क्योंकि ये बहुत ही आसान बोले ना, इसीलिए इसमें वर्क वगैरह करोगे फंसोगे, इसीलिए आराम से करो, बस जो प्रूफ करना है प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 3 को उठा के पहले इधर ले जाओ, यानी 2√5 बराबर P/Q, और ये 3 प्लस में है, कोई भी चीज देखो बराबर के एक इधर कुछ है और इधर कुछ है, ठीक है। तो जैसे ही बराबर के दूसरे साइड जाएगा ना, तो प्लस वाला चीज माइनस हो जाता है, और माइनस वाला चीज प्लस हो जाता है, गुना वाला चीज भागा हो जाता है, भागा वाला चीज गुना हो जाता है। तो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पे √5 बराबर, देखो यहाँ पे क्या करना है, √5 है। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, √5 ही रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P/Q, और ये -3, और ये जो 2 यहाँ पे है ना, ये वाला 2, ये यहाँ से हट के देखो, अभी बताएं कि ये गुना में है, तो जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा ना, तो ये भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे चिपक जाएगा इसके साथ, और 2 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक। अब बोलोगे ठीक है सर। अब आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो हमारा इधर वाला जो है राइट साइड वाला, ये क्या है, तो ये है हमारा परिमेय संख्या, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि परिमेय के बराबर अपरिमेय होगा, या फिर अपरिमेय के बराबर परिमेय होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बस लाइन हमको लिखना है, या फिर डायरेक्ट लिखोगे ऐसे कि P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई, एक परिमेय संख्या है जो कि ये क्या है, √5, जो कि √5 अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि √5 अपरिमेय संख्या के बराबर है, अपरिमेय
संख्या के बराबर है। जो विरोधाभास है यानी कि गलत है। विरोधाभास का मतलब है कि वो गलत है। जो विरोधाभास है, अतः लास्ट में लिख देना है कि अतः 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया खत्म। बहुत ही आसान है भाई, बस एक बार आप ध्यान से समझो। और ये सब मतलब बकवास की बातें छोड़ो, ज्यादा तारीफ नहीं करना है, बस देखो समझ में आया होगा हर एक चीज, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर से एक बार बोलना चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, लाइक किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ उन लोगों तक जो कि 2025 में बोर्ड देने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि कंपटीशन बढ़ाना है, बट नंबर अच्छा आएगा, 100% नंबर आएगा, ये सियोरिटी के साथ बोलते हैं। बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना एकदम तसल्ली से पढ़ लो, गेट वगैरह बंद करके अपना दिल का दरवाज़ा बंद कर लो, खोलो नहीं अभी फिलहाल, जब तक बोर्ड नहीं होगा उसके बाद। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू, बाय, और शेयर जरूर करना।